चीन को मिला वेनेजुएला का साथ। यूएस के खिलाफ चीन बढ़ा रहा पावर। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन से पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया है कि चीन किसी के दबाव में आने वाला या किसी से डरने वाला देश नहीं है। जिनपिंग ने कहा कि हमें अपने हितों की रक्षा करना आता है, उसके रास्ते में आने वालों का बुरा अंजाम हो सकता है। चीन की विक्ट्री डे परेड में शी जिनपिंग ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे आगाह किया था। चीन के बढ़ते कदमों और उसकी तेज आर्थिक प्रगति शायद ट्रंप प्रशासन को रास नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्होंने कुछ महीने पहले चीन पर मोटा टैरिफ थोपकर उसकी आर्थिक प्रगति पर ब्रेक लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ट्रंप का यह दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया और ट्रंप को चुपचाप उस पर बढ़ाए गए टैरिफ को घटाना पड़ा। हालांकि ट्रंप की ऐसी हरकत का नतीजा यह हुआ कि चीन चौकन्ना हो गया और उसने पिछले कई सालों से भारत के साथ जारी तनावपूर्ण संबंधों को खत्म करने की कोशिशें भी की। अब इतना ही नहीं, चीन ने अपना पलड़ा भारी करने के लिए अपने मित्र देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। रूस, नॉर्थ कोरिया, भारत के साथ साथ अब वेनेजुएला ने भी चीन की ओर हाथ बढ़ाए हैं। दरअसल वेनेजुएला भी अमेरिका की ट्रंप सरकार की दबंगई से पीड़ित है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बीते महीने ट्रंप प्रशासन के वेनेजुएला के पास पनडुब्बी और जंगी जहाज तैनात करने से यह तनाव शुरू हुआ था। अब कुछ दिन पहले ही हालात युद्ध जैसे दिखाई दिए थे, जब अमेरिका ने वेनेजुएला से निकले जहाज पर अचानक अटैक कर दिया। इस हमले में 11 लोग मारे गए थे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने अमेरिका की आक्रामकता का जवाब देने की बात भी कही थी। साथ ही चीन से J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद पर बात भी शुरू हो गई है। चीन का ये जेट दुनिया के कुछ अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। J-10C से ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट का मुकाबला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने दक्षिण अमेरिका के शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव की तैयारी की है। वो चीन J-10C ड्रैगन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद पर विचार कर रहा है। ऐसा होने पर बीजिंग के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान वॉशिंगटन के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। हालांकि विमान खरीद पर दोनों देशों के समझौते की आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। वेनेजुएला के मौजूदा लड़ाकू बेड़े में रूस के Su-30 Mk2 लड़ाकू विमानों का दबदबा है। पश्चिमी प्रतिबंधों और यूक्रेन युद्ध के चलते रूस से वेनेजुएला को नए विमान नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में चीन ने वेनेजुएला को 20 J-10C लड़ाकू विमानों की पेशकश की थी। वेनेजुएला के जरिए J-10C अमेरिका प्रभाव को चुनौती देते हुए दक्षिण अमेरिका की सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित कर सकते हैं। चीनी J-10C चौथी या पांचवी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान माना जाता है। ये आधुनिक प्रणालियों से लैस है, जिसमें उन्नत सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार, हेलमेट माउंटेड साइट और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जीवित रहने के लिए डिजाइन किए गए अत्याधुनिक तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। चीन की लंबी दूरी की PL-15 मिसाइल से लैस होने पर J-10C बेहद घातक और खतरनाक हो जाता है। यह मिसाइल 200 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। चीनी J-10C पाकिस्तान की एयरफोर्स फिलहाल इस्तेमाल कर रही है। चीनी और पाकिस्तानियों का कहना है कि इस जेट ने पाक एयरफोर्स के साथ अपनी उपयोगिता साबित भी करके दिखाई है। अनुमानित $40 मिलियन प्रति विमान की लागत के साथ J-10C वेनेजुएला के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। चीन लोन की सुविधा भी देता है। ऐसे में प्रतिबंधों से जूझते हुए वेनेजुएला के लिए J-10C काफी हद तक किफायती भी है। अब यहां पर चर्चा इस बात की है कि सीधे अमेरिका के सिर के ऊपर J-10C का पहुंचना और वेनेजुएला के हवाई रक्षा बेड़े में इसका शामिल होना कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से उस रीजन में चाइना का घुसपैठ या फिर चाइना की इन्फिल्ट्रेशन माना जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।